हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट टू क्लास। गेट टू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 6 घन और घनमूल कैसे निकाला जाता है। उसे बेसिक से पूरा लेसन एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट करेंगे। पहले एक्सरसाइज 6.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 इसमें बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा 400 दिया हुआ। इसे हम लोग को बताना है कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं। पूर्ण घन संख्या होने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे 400 का। ये तो या तो रूट में लेकर के फैक्टर करो या ऐसे करो। तो 400 का हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 से काटेंगे तो 200 बनेगा, 2 से काटेंगे 100 बनेगा, और 2 से काटेंगे ये 50 बनेगा, फिर 2 से काटेंगे ये 25 बनेगा, और 5 से काटेंगे ये 5 25 बनेगा। तो इसका फैक्टर आता है 400 का जो फैक्टर आया, 400 का फैक्टर आया हमको 2 आया, 1 2 3 4 और 5 है, 5 इंटू 5। देखो पूर्ण घन संख्या होने के लिए इसका जो फैक्टर होता है, फैक्टर का 3 अंक से अगर पेयर लग जाता है तो वो पूर्ण घन संख्या। अब जैसे देखो ये 2 का तो एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बना। इसमें भी 3 को 2 होना चाहिए। संख्या 2 की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 3 होनी चाहिए थी। और 5 भी था, इसकी भी संख्या, ये जो 5 है इसकी भी संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 3 होनी चाहिए थी। क्योंकि घनमूल में हमेशा हम लोग 3 अंक से एक पेयर बनाते हैं, और वर्गमूल में हमेशा हम लोग 2 अंक से एक पेयर बनाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ 2 का पेयर बना, सही है, लेकिन इसका भी पेयर बनना चाहिए, नहीं बना। इसका भी पेयर बनना चाहिए, नहीं बना। जब सब का पेयर बन जाए तो वो संख्या क्या होगी? घनमूल होगी। और अगर नहीं बन पाई कोई भी संख्या, अगर मेरा अकेला छूट जाता है तो वो संख्या घनमूल नहीं होगी। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या लिखेंगे? ये संख्या घनमूल नहीं है, घनमूल नहीं है। दिस इज नॉट क्यूबॉइड, नहीं, ये संख्या क्या है? घनमूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका 342। 342 को चेक करो घनमूल है या नहीं। तो इसे हम 2 से काटेंगे, 2 एकान 2, एक हासिल बचा, ये 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हुआ। आइए 2 एकान 2, 1 से 71, 7 1 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 लेंगे, 2 बचा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 57। तो 19 या 57 हो जाएगा, या 7 5 12, 3 से ही ले लो। 3 से अगर हम लोग लेते हैं तो 3 एकान 3, 3 नंबर 27। अब देखो ये भी संख्या घनमूल है या नहीं, तो आप खुद पता लगा सकते हैं हम लोग। 342 को किससे इसका पेयर देखेंगे बना कि नहीं। तो 2 बना, 3 आया, और फिर 3 है और 19 है। इसमें जो है 3 का तो पेयर मेरे पास क्या है? नहीं बना। 3 अंक से एक संख्या का पेयर बनना चाहिए। यहाँ क्या बन रहा है? 3 जो है 2 ही है, एक और होता तो एक पेयर बनता, लेकिन अच्छा 3 का नहीं बना, 2 का भी नहीं बना, क्योंकि 2 की जो संख्या है वो एक ही है, कम से कम 3 होना चाहिए। उसी तरीके से 19 भी जो है इसकी भी संख्या एक ही है, 3 होना चाहिए, तभी ये पूर्ण घन होता। तो इसमें किसी का पेयर नहीं बना, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ये भी क्या है? पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, या घनमूल नहीं है। हो गया, ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 68,600, 68,600 है, 68,600। अब इस संख्या को सॉल्व करना है तो 2 से देखो। 2 से आता है हमारा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 0 0। 2 से काटेंगे, 2 एकान 2, 2 सत्ते 14 बचा, 2 एकान 2, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। 5 से काटो इसे, 5 एकान 5, 3 बचा, ये हो गया हमारा कितना? 35, 5 सत्ते 35, 5 एकान 5, 5 25। फिर 5 से काटो, 5 3 15 हो जाएगा, 2 हो गया, 5 चौका 20, 5 3 15। 3 से नहीं कटेगा, 4 3 7, 3 10, 3 से नहीं कटेगा। इसे काटो 7 से, 7 चौका 28 होगा, 6 बच रहा हमारे यहाँ, ये 63, 7 नंबर 63 हो गया। 7 से काटो, 7 सत्ते 49। अच्छा 68,600 का जो फैक्टर आया है, 68,600 का जो फैक्टर है वो कितना आया है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 की संख्या है 3, 5 की संख्या है कितनी? 5 गुने 5 है, और 7 की संख्या कितनी है? तो 7 की संख्या 3 है, 7 गुने और 7 है, यानी 7 की संख्या 3 है। चलो इसका पेयर बना, इस 5 का पेयर नहीं बना, इस 7 का पेयर नहीं, इस 7 का पेयर बना, यानी इस
संख्या में 68,600 में हमको क्या 2 का पेयर बना, सही है, 5 का नहीं बना और 7 का बना। मतलब किसी भी अंक का अगर पूरा पूरा पेयर नहीं बनता है वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तो इसका बना, इसका बना, लेकिन इसका नहीं बना, इसका भी बनना चाहिए तभी ये पूर्ण घन होता। तो ये भी संख्या क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है, लिख लो इसे, ये भी पूर्ण घन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2744। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम लोग। 4 है इसका 2744। 2744 2 से काटेंगे हम लोग, 2 एकान 2, क्योंकि ये सम संख्या जब भी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 3 6 आ जाता है और ये हो जाएगा हमारा 14, 2 7 14 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया। फिर काटेंगे हम लोग इसे 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 8 16 और ये भी 2 छक्के 12। इस केस प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ, तो इस केस को पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये 6 है, 8 है या 6 है, फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 3 6 हो जाएगा। फिर से 343 है तो 3 से काटो, ये सॉरी 7 से इसे काटो, 7 से तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो गया, 6 बचा 63, 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे इसे, 7 7 49, ये भी 7 है और ये भी 7 है। मतलब 27 44 का जो फैक्टर आया हमारे पास वो है 2 गुने 2 और 7 की भी संख्या कितनी है, 3 को 7 है, तो यहाँ 7 की भी संख्या 3 इंटू 3 ये 7 इंटू एंड 7, संख्या क्या है 7 इंटू एंड 7। अब देखो इस संख्या में 2 का भी पेयर बना, 2 भी जो है 2 की भी जो संख्या 3 है, मतलब एक पेयर बना, और 7 का भी एक पेयर बना, 7 की भी संख्या क्या है 3। तो घनमूल जब भी निकालेंगे 3 संख्या से एक पेयर बनता है, तो 3 संख्या से एक पेयर बना, तो इसमें 2 की संख्या थी और 7 की संख्या थी, 2 भी पेयर बन गया और 7 का भी पेयर बना, तो 2 इंटू 7, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसीलिए क्योंकि 2 कितना है 1 2 3 है, इसीलिए 2 के ऊपर में 3 का क्यूब करेंगे। और 7 को भी हम लोग लिख सकते हैं 7 का क्यूब, यानी 7 की जो संख्या है, 7 की संख्या कितनी है 3 है, इसलिए 7 का क्यूब दे सकते हैं। और इस संख्या 27 44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये घनमूल है, तो लिखेंगे घनमूल है। हो गया हमारा आंसर, ये मेरा आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे लिखना है तो लिख लो या पोस्ट करके भी आप लोग इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 800। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। 800 का फैक्टर करेंगे, जब भी जीरो रहेगा, रास्ते में जीरो रहेगा तो उसे 5 या 2 से काटेंगे, ज्यादा आसान होगा, लेकिन छोटी संख्या लेंगे तो ज्यादा अच्छा। 2 से 2 चौका 8 0 0, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 0 0, 2 से काटेंगे 100 दफे में कटेगा, 2 से काटेंगे या 50 दफे में कटेगा। काटना तो आप लोग को आता ही होगा, किसी भी संख्या का फैक्टर करना आता ही होगा। जिसको नहीं आता वो इसका बेसिक फॉर्म देख सकते हैं, आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से अब 2 से काटेंगे या 25 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे या 5 हो जाएगा। अच्छा, इस संख्या का जो पेयर है, अब हम लोग यहीं से देख सकते हैं इस संख्या का पेयर, यानी 3 का तो एक पेयर बना, फिर 3 का दूसरा पेयर नहीं बना, फिर 2 का जो सेकेंड पेयर बनना था वो 3 संख्या चाहिए थी, उसमें 2 की जो संख्या थी वो 3 होना चाहिए, लेकिन क्या है इसमें 2 ही है। तो पहली बात तो ये पहला बना नहीं, तो ये पेयर में हुआ नहीं, और ये संख्या क्या हुई, घनमूल नहीं हुई। इसी तरह ये 5 का भी पेयर नहीं बना, तो ये भी क्या है, घनमूल संख्या नहीं है। तो इस 800 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ये संख्या क्या नहीं है, घनमूल नहीं है, घनमूल नहीं है। हो गया हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग जो होगा इसी तरह से 800 के इक्वल में ये सारा गुणनखंड दे करके आप लोग इसका पेयर बनाएंगे और लिखेंगे। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन है तो शॉर्ट में ही बना के निकल जाते हैं, क्योंकि 1 और 2 क्वेश्चन में समझा दिया गया किस प्रोसेस से आप लोग को बनाना है। 4 6 6 5 6 क्वेश्चन नंबर 6 है इसी का, 4 6 6 5 एंड 6। इसका हम लोग को गुणनखंड करके बताना है ये संख्या घनमूल है या नहीं। लास्ट में क्या है 6 है। अच्छा, 2 से काटो,
2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। फिर अब हम लोग लेंगे इसे, फिर से घेरेंगे, 2 से काटो, 2 एकान 2, 2 एकान 2, 2 छक्के 12, ये भी हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौका 8। फिर इसे घेरो। स्केच प्रॉब्लम हो रहा है, सो आप लोग को दिखना ही चाहिए क्योंकि बड़ी राइटिंग में लिख रहे हैं। 2 से 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 और 2 दूना 4। फिर इसे घेरेंगे हम लोग और काटेंगे हम लोग, 2 से फिर से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 एकान 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे इसे अब काटेंगे तो क्या बनेगा, 2 एकान 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 14 53 बना, 2 पंचे 10, ये 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 अट्ठे 16 बनेगा। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 729 बना। अब इसे काटेंगे, 9 2 11, 7 18, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 243। फिर इसे हम लोग काटेंगे 3 से कटेगा तो 3 अट्ठे 24, 243 को 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकान 3, 81 आया। 81 को हम लोग काट सकते हैं 3 से, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 नमा 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना। मतलब ये क्या है, ये संख्या घनमूल है। अगर नीचे नहीं दिख रहा तो 729 था, फिर 243 आया, 3 से काटे 81 आया, फिर 3 से काटे 27 आया, फिर 3 से काटे 9 आया, फिर 3 से काटे 3 आया। मतलब 3 का भी पूरा पेयर बना और 2 का भी पूरा पेयर बना। तो ये संख्या किस प्रकार की हुई, इस संख्या को हम लोग कह सकते हैं घनमूल संख्या। 46,656 जो है वो घनमूल है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि संख्या क्या है, घनमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 83 75, क्वेश्चन नंबर 7। 40 83 एंड 75, 40 83 75, इसका घनमूल हमें निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना। अब इस सारी संख्या का हम लोग को घनमूल निकालना। लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटो, 5 अट्ठे 40 होगा, 5 एकान 5 होगा, 3 बचा, 5 छक्के 30 होगा, 3 बचा 37 हो गया, 5 सत्ते 35 होगा, 2 बचा, 5 25 होगा। फिर इस संख्या को 3 से काटो। कौन सी संख्या से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट में 5 हुआ तो 5 से ही काटो, ज्यादा इजी रहेगा। 5 से काटो, 5 एकान 5 होगा, 3 बचा 31 हुआ, 5 छक्का 30 हुआ, 1 बचा 16, 5 तिया 15 होगा, 1 बचा 17, 5 तिया 15 होगा, 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा आता है, फिर से लास्ट में 5 ही है तो फिर से लेने के लिए हम लोग लिखेंगे इसे 5 से ही। 5 तिया 15 होगा, 5 दूना 10 होगा, ये 33 हो गया क्योंकि ये 13 था और ये 33 हो गया, तो 5 छक्के 30 लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास 3 बचा, ये 35, 5 सत्ते 35। अब 5 से काटने की प्रक्रिया खत्म हुई। अब हम लोग अगली संख्या सोचेंगे। 3 से काटने के लिए अगर ये सारी संख्या का योग 3 के टेबल में आता है तो 3 से काटेंगे, नहीं तो 3 से नहीं काटेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि 3 2 5 6 11 और 7 18, तो ये 3 से कटेगा क्योंकि 18 3 के टेबल में आ जाता है। 3 एकान 3 और ये हो जाएगा हमारा 26। तो दो संख्या को एक साथ काटेंगे तो ये हमारा 0 देंगे और 3 अट्ठे 24 होता है, 3 अट्ठे 24 लेंगे, 2 बचा 27, 3 नंबर 27। फिर 3 से काटेंगे हम लोग। 0 का यूज इसलिए किए क्योंकि पहली संख्या को काटने के बाद अगर पहली संख्या के बाद दो संख्या को एक साथ काट रहे हैं तो 0 का यूज करेंगे। तो ये देखो 3 एकान 3 लिए, अब फिर इस दोनों को मिला के तब ये 3 के टेबल में आ रहा था, इसलिए हम 0 का यूज पहले किए। उसके बाद हम लोग का था 3 तिया 9, कटेगा ये 18 कट जाएगा, 3 छक्के 18 और 3 तिया 9। नेक्स्ट फिर 3 से काटेंगे, 3 एकान 3 और 3 दूना 6 और फिर 3 एकान 3, 121। सबको पता है 11 का घनमूल होता है, 11 का वर्गमूल होता है 121, तो 11 इंटू 11 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये संख्या को आप लोग देख के ही बता सकते हैं ये संख्या घनमूल है या नहीं। 5 का तो पेयर बना, 5 की संख्या 1 2 3, 5 सही है। 3 की भी संख्या सही है, 3 की भी संख्या सही है, लेकिन 11 जो है उसकी संख्या 2 ही है। 11 में भी 3 11 चाहिए था, इसलिए इस 3 11 नहीं होने के कारण इसका पेयर नहीं बना, और पेयर नहीं बना तो ये संख्या क्या है, घनमूल नहीं है। इसलिए लिखेंगे घनमूल नहीं है, नहीं है। आगे सवाल की तरफ चलते हैं, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट है इसका शायद, नहीं
40 375 नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन 9000 को देखते हैं सॉल्व करके। 9000, तो 9000 के लिए हम लोग लिखेंगे 3 से काटो, 3 तिया 9, 1 2 3 0, फिर 3 से काटेंगे, 3 निकाल 3, 1 2 3 0। अब इसे हम लोग 2 से काटेंगे क्योंकि 0 आ गया, 1 आ गया, तो 2 से काटो, 2 पंचे 10, 500 दफे में कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 250 दफे में कटेगा। फिर 250 को हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना दफे में कटेगा ये, 5 2 का 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 125 को काटो तो 5 दूना 10, 5 25 हुआ। फिर 25 को काटो, 5 25। चलो 5 का पेयर बना, 3 को 5 है हमारे पास। 2 की संख्या कितनी है, 2 की भी संख्या 3 है और 3 की भी संख्या 2 है। मतलब सबका तो पेयर बना, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 का पेयर नहीं बना। तो इसलिए क्या होगा, ये 9000 जो है वो घनमूल नहीं है। तो लिख लो घनमूल नहीं है। शुरू में जैसे बनाए थे प्रोसेस लिखने के लिए 9000 के बराबर में ये सारा इसका फैक्टर दो, अब पेयर बनाओ। पेयर बन गया तो घनमूल है, नहीं बना तो नहीं है। तो ये घनमूल नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो घनमूल या वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग फैक्टर पे ध्यान दें। फैक्टर का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से लेकर के आप लोग फैक्टर बना सकते हैं। उसके बाद ये लेसन को पढ़ें तो ज्यादा आसान होगा। इसका 2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का दूसरा का पहला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया उसमें 3 क्वेश्चन है। पहले पूछ रहा क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसके निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर घनमूल बन जाए। 320 है हमारे पास, क्या है संख्या हमारे पास 320 है, बन जाए। तो 320 है हमारे पास संख्या 320। पहली संख्या 2 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो 320 दिया हुआ। अच्छा, घनमूल के केस में पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसका अगला प्रोसेस जो है वो बताएंगे। 320 दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुना करने पर वो घनमूल बन जाए। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे, जो चीज सीखे हैं। 2 से काटो, 2 1 2, 2 6 12 और 0। 2 से काटेंगे, 2 8 16 0। 2 से काटेंगे, 2 4 8 40। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 20 हो गया। फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे तो 2 दाही के 10 हो जाता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 होता है। अच्छा, 320 का जो फैक्टर आया हमारे पास क्या सब आया है, तो 2 की जो संख्या है वो है 2 4 6 है। तो लिखेंगे 2 2 2 2 2 एंड 2, समझे। 6 को 2 है, 2 4 6। और 5 की जो संख्या है वो 5 है। तो इस संख्या को घनमूल बनाने के लिए हम लोग क्या करें, क्या प्रोसेस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, जब भी घनमूल दे करके पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने पर, अगर कोई भी नंबर दे करके ये पूछे कि इस संख्या की ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसे गुना करने पर घनमूल बन जाए, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस होगा हमको फैक्टर निकालना। किसी जो भी संख्या दिया होगा उस संख्या का फैक्टर निकालना। फैक्टर में जिस संख्या का पेयर बनेगा उस संख्या को हम लोग छोड़ देंगे। तो 2 का पेयर बना, 2 को लीव करो। अच्छा, फिर ये भी 2 का पेयर बना, फिर इस 2 को भी छोड़ो। जितनी भी संख्या का पेयर बनेगा उस संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, और जिस संख्या का पेयर नहीं बना उसी संख्या का स्क्वायर करेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 5 बच गया यहाँ 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये संख्या क्या होगी 25। अगर 25 को 320 से गुना करेंगे ना तो संख्या घनमूल बन जाएगी। ये मेरा आंसर होगा। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। कोई भी संख्या देकर, किसी भी संख्या को देकर अगर उस संख्या का घनमूल पूछे, मतलब कोई भी ऐसी संख्या दे दिया हो, अब बोले कि इस संख्या की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे गुना करने पर घनमूल बन जाए, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दिया होगा उसका गुणनखंड करेंगे, समझे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर करने के बाद जिस संख्या का 3 अंक से, घनमूल की जहां बात होती है तो 3 अंक का पेयर बनेगा, समझ गए आप लोग। घनमूल की जहां बात होगी तो 3 अंक का पेयर बनेगा। तो जिस संख्या का पेयर बन जाता है उस संख्या को छोड़ देना, उस संख्या को नहीं लेना। और जिस संख्या का पेयर नहीं बनता है वही संख्या हमारा आंसर होता है, क्योंकि उसी संख्या से हम अपने क्वेश्चन वाली संख्या को गुना करेंगे तो घनमूल प्राप्त हो जाएगा। अब ये 25 को
320 से गुना करोगे ना तो ये संख्या जो भी आएगी वो घनमूल ही होगी। उसको सॉल्व करके देख लेना, सबका पेयर बनेगा। हाँ, एक और कंडीशन आता है इसमें कि अगर सबका पेयर बना, मतलब 2 की संख्या 3 पेयर बन गया, 3 की संख्या 3 पेयर बन गया, 5 की संख्या 3 पेयर बना, 7 की संख्या एक ही है, तो क्या होगा, 7 का ही स्क्वायर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 7 की संख्या 2 है क्या है, 7 की संख्या 2 है, तो 7 की संख्या जब 2 है तो 7 का स्क्वायर पहले से है, तो जिस संख्या का स्क्वायर पहले से है तो स्क्वायर नहीं लेना, वो संख्या लेना, बस 7 लेना। अगर 7 का स्क्वायर आ जाता है तो 7 लेना। जैसे 11 का स्क्वायर आ गया तो 11 का स्क्वायर नहीं लेना, 11 ही लेना है, वही उसका आंसर हो गया। यानी 11 से ही उस संख्या को गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है, अभी इसमें हम आगे बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन में आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं। क्वेश्चन है 243 है, 2 का क्वेश्चन नंबर 243। इसका फैक्टर करके हम लोग देखेंगे कि 243 आता है नहीं। समझ में आ गया? इसका फैक्टर करके हम लोग देखेंगे कि 243 आता है कि नहीं। 243 में कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसका घनमूल बन जाए। तो घनमूल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकान 3, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे 3 नमा 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9। अच्छा, 243 का जो है क्या सब आया फैक्टर, तो 243 का फैक्टर हमारे पास 3 की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 3 की संख्या कितनी है, 2, 4 और 5। अब देखो 3 का फैक्टर बना, इसे छोड़ दो क्योंकि हमको छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है जिसको गुना करने पर वो घनमूल बन जाए। अब देखो इसका पेयर नहीं बना, ये 3 का पेयर नहीं बना, तो 3 तो स्क्वायर में गया। अगर 3 स्क्वायर में जाता, ये स्क्वायर में गया ना, तो इस स्क्वायर को नहीं लेना, जिसका स्क्वायर बनता है उसका स्क्वायर नहीं लेना, उसकी संख्या लेना। तो स्क्वायर को नहीं लेना, क्या लेना, इसके बदले में 3 लेना। अब 243 को 3 से गुना करो, घनमूल बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, मतलब 3 होगा इसका आंसर। अगर इसी में सिर्फ सिंगल 3 बचता, सिंगल एक ही 3 बचता, तब क्या लेते हैं आंसर में, तब हमारा होता 3 का स्क्वायर, हो जाता हमारा 9 आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 बनेगा आंसर, लिख लो। अब इस संख्या जो है वो उसकी 3 बनेगी। इसका अगला क्वेश्चन है 675। अगला क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 675। 675 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 से काटो, 5 एकान 5, 5 या 15, 5 25, फिर 5 से काटेंगे हम लोग। 5 से काटेंगे तो 5 से अगर लगा देते हैं यहाँ, फिर से हम लोग, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 नमा 27 होगा, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 होगा। इसमें देखो 5 675 का जो फैक्टर आया वो हमारे पास है 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 है। अच्छा, 3 का पेयर बना, 3 को छोड़ो, 5 का स्क्वायर बना, तो जब भी स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर नहीं लेना, 5 ही लेना, ये आंसर, जिसका स्क्वायर बना वही संख्या आंसर हो जाता। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 432 को लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 432। 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एकान 2, 2 छक्के 12। 2 से काटेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे तो 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16, 108 दफे में कटेगा। 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 नमा 27 हो जाता, 3 नमा 27 होगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 बनेगा। अच्छा, इस 432 का जो फैक्टर है, 432 के फैक्टर में हमको मिलता है 2 की संख्या कितनी है, 4 है। 2 की संख्या 4 है, तो इसे लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब आता है 3 की संख्या। 3 की भी संख्या क्या है, 1 2 3 है। 3 की संख्या 3 है। अच्छा, 3 की संख्या 3 है, पेयर बन गया। 2 की भी संख्या 4 है, तो 3 हमको चाहिए, एक पेयर बना, एक बच गया। ये तो इसका क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे और 4 आंसर लिखेंगे। यही है छोटी से छोटी संख्या, इसको इससे गुना करो, घनमूल हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, सेकेंड कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब भाग देने पर घनमूल बनेगा तो क्या करेंगे। अब बोला कि वो संख्या ज्ञात करिए जिसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। जैसे तीसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 256।
256 है ये। अब इसे फैक्टर करो फिर, 2 दूना 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 होता है। 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8 होगा। 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4 होगा। 2 से 2 एका 2, 2 छक्के 12 होगा। 2 से फिर से इसे लगाएंगे हम लोग, 2 से 2 अट्ठे 16 होगा। 2 से लगाएंगे 2 चौके 8 होगा। 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 होगा। इसमें क्या करना है, अगर भाग देने को पूछ रहा है सवाल में, अगर भाग देने को पूछ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब का फिर से जो प्रोसेस है वो करेंगे, जो से सब हम कहते हुए आए हैं वैसे इसमें भी करेंगे। 2 की संख्या कितनी है, 2 4 6 8 गो है। तो 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो 2 का पेयर बनाओ, ये पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना। इस क्वेश्चन में जब भाग देने को लिए बोले कि बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। भाग देने पर पूर्ण घन जब पूछ रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या का पेयर बनेगा उस संख्या को छोड़ देना। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो बचा कितना, जो भी संख्या बच रही उसी को गुना करो, वही आंसर है। 2 दूना 4। इसका पेयर नहीं ना बना, तो जो संख्या का पेयर नहीं बन रहा उसी संख्या सबको गुना करो, वही मेरा आंसर हो जाता है। तो 2 गुने 2 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का 31-25। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 31-25। इसका भी फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर हमारा बनता है 5 से काटो, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 25। 5 से काटेंगे, 5 एकान 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 25। इस 31-25 में जो है, 31-25 में संख्या क्या होगी, 2 की जो संख्या है, 5 की जो संख्या 1 2 3 5 हुए, 4 और 5 है। चलो इसमें एक 5 का तो पेयर बना, दूसरे 5 का पेयर नहीं बना, यानी ये 5 गुने 5 का पेयर नहीं बना। 5 25 गुना कर दो, आंसर हो गया। यही हो गया, इजी है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 1408। इसको सॉल्व करना हम लोग को। 2 से 2 सत्ते 14, 0 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकान 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 होगा। फिर 2 से काटेंगे, 4 4 बनेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 बनेगा। फिर 2 से काटेंगे, 11 दफे में कटेगा। अच्छा, इस संख्या में पेयर किस संख्या सबका बना, 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना। इस 2 और 11 का पेयर नहीं बना, तो इसी दोनों को गुना करो, आंसर हो गया। यही हो गया कि भाग देने पर अगर हम 22 से इसमें भाग देंगे ना तो ये संख्या क्या होगी, पूर्णघन हो जाएगी। जो भी इसका क्वोशिएंट आएगा वो पूर्णघन होगी। तो इतना हम लोग को समझाने के लिए, बाकी मेरा आंसर जो है यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 192। 2 से काटो, 2 नमा 18, 2 एकान 2, 2 नमा 18 बना, 2 छक्के 12 बनेगा, 96। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 12 दफे में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे हम लोग इसे, तो 2 से काटे तो 6 दफे में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 दफे में कटेगा। इसमें इसका पेयर बना, ये भी संख्या का पेयर बना, 3 का नहीं बना, तो 3 हो गया हमारा आंसर। अब 3 से इसमें भागा दो, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो 3 जो है हमारा आंसर हो गया, लिख लो। ये लेसन का तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्या के रूप में लिखने के लिए, क्या के रूप में लिखना। अच्छा, क्रमागत मतलब पहले की बोल रहा क्वेश्चन नंबर 4 में 6.1 का, कि क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्या के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले तो क्रमागत क्या होता है, क्रमागत मतलब लगातार होता है, किसी भी संख्या को लगातार लिखना, जैसे 1 2 3 4 5, समझे, ये हो गया हमारा क्रमागत संख्या। अच्छा, विषम संख्या होता है जैसे 1 3 5 7 9, ये सब विषम संख्या हो गया। इस रूप में बोल रहा है लिखने के लिए, तो जैसे 2 का क्यूब जो है, 2 का जो क्यूब है, 4 का पहला नंबर 2 का जो क्यूब है, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं अगर विषम घन के रूप में लिखना होता। तो सबसे पहले 2 का क्यूब हमको बनता 8, 8 संख्या को विषम के रूप में, विषम संख्या के रूप में क्रमागत में लिखना लगातार।
अगर हम 1 लिख रहे हैं ना तो इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या आती है, 3 आती है, वो लिखना पड़ेगा। 3 आती है, इसके बाद क्या आता, तो 5 आता। इस तरीके से लिखना है। तो हम ऐसी संख्या लेंगे कि फिर इसी का जोड़ जो है वो 8 भी आना चाहिए। तो अगर हम 1 ले रहे हैं, 3 भी लिए, 5 भी लिए, तब इसका जोड़ देखो 8 होता है, नहीं होगा। 5 3 8 1 9 होगा। तो ये लगातार संख्या में शामिल नहीं हुई। लगातार संख्या तो है लेकिन हमको ये भी तो चाहिए, तो ये 8 नहीं हुआ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 5 8 बन गया हमारा। तो ये हो गई लगातार क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या ये बनी। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 का क्यूब। 4 का क्यूब बनता है 64। अब इस संख्या को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 64 को लिखने के लिए अगली कितनी भी लो लेकिन उस सबका जोड़ 64 ही होना चाहिए। तो ऐसी विषम संख्या लेना है। तो 64 के लिए हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग ले लेते हैं 13 से स्टार्ट करके देखते हैं, पहुंच जाएंगे तो सही है, नहीं पहुंचेंगे तो गलत है। तो 13 लिए थे, इससे अगली अब क्या आती है, तो 15 लेना पड़ेगा क्योंकि यही है विषम। 16 क्या है, सम है। तो 13 लिए, 15 लिए, 17 भी लेना पड़ेगा और 19 भी लेना पड़ेगा। अब हम इसे जंप करके 17 लिए तो 19 छोड़ 21 नहीं ले सकते, कंटिन्यू में लेना। तब जोड़ करके देखो तो 9 7 16 और 5 21 और 3 24 के 4 आया, 1 2 3 4 और 2 हासिल 6, मतलब 64 मेरा पूरी गया। तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसका। क्वेश्चन 3 है 1 2 3, ये क्वेश्चन 2 था और ये 1 था। ये 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब तो 125 होता है, सबको पता है। उसके बाद इसको भी अगली घन पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो अगली घन पूर्णांक, ये अगली सम लगातार सम संख्या के रूप में लिखना है। तो अगर हम इसे 21 ले लेते हैं, 21, फिर 23 लेके देखते हैं, फिर 21 के बाद 23, तो अगली क्या है, 25 है। 25 के बाद 27 आता है, 27 के बाद 29 आता है। यहाँ पे रोक के देखते हैं, अगर जोड़ 125 हो गया तो सही है, नहीं तो और आगे चलेंगे हम लोग। तो 9 2 11 8 4 15 16 19 और 1 20, 20 के 0 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो अगली एक और लेकर के देखते हैं, अगली 29 लिए तो 31 लेंगे। अब देखो 9 1 10, अब जोड़ो, अब आ जाएगा। 27 लिए थे ना, तो 9 1 10 7 17 और 5 22 हो जाता है, 3 25 हो गया, 22 3 25 1 26 नहीं आया, मतलब हमको 125 चाहिए ना। तो 1 9 और 1 10 हो जाता है, सॉरी 29 तक लेंगे तब आ जाएगा। हमको संख्या हमको 29 तक ही लेना है, तब आ जाएगा। कोई भी संख्या लेते हैं तो कंटिन्यू हमको ये संख्या आना चाहिए फिर, लेकिन लगातार में विषम संख्या लेना, ये चीज ध्यान में रखना। तो 9 7 16 4 20 21 और 3 21 3 24 और 1 25 के 5 आया, 2 2 4 6 8 10 और 2 हासिल 12, 125 आ गया। यही है इसकी लगातार क्रमागत संख्या, ये यही चीज हमको लिखना था बस। आगे क्वेश्चन में देखेंगे, 8 का क्यूब में हम लोग लिखेंगे 112 होता है। अब ऐसी विषम संख्या लेना है कि हमको जो है उसका जोड़ जो है, इसका जोड़, ऐसी विषम क्रमागत संख्या लेना है कि इसका जोड़ हमको फिर 512 आ जाए। तो 512 आ जाए तो इसके लिए हम लोग लेंगे 57 से चालू करके देखते हैं 57 आता है कि नहीं। 57 तो 59 भी लेना पड़ेगा, 59 लिए, 61 भी लेना पड़ेगा, 63 भी लेना पड़ेगा और 65 भी लेना पड़ेगा, 67 भी लेना पड़ेगा, 69 भी लेना पड़ेगा। इतनी संख्या कंटिन्यू विषम संख्या है। अब ये सबको जोड़ के देखो 12 आता है कि नहीं। लिए थे तो फिर 71 लेकर के देखो, अब बन जाएगा। अब देखो अब हो गया हमको 72, 72 के 2 हो गया, फिर सबको जोड़ेंगे 512 आ जाएगा। बस हमको चेक करना, लेना यही संख्या, यही मेरा आंसर है। ये जो विषम क्रमागत संख्या, यही मेरा आंसर हो जाता है। ये हमको बस चेक करना कि 512 इसको जोड़ के आता है कि नहीं। तो आ गया, तो यही सारी संख्या है। चलो ये लेसन हुआ अब हमारा कंप्लीट। अब ये लेसन हमारा हो गया आज कंप्लीट। आज के क्लास में हमारा 6.1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेसन देखते हैं 6.2। 6.2 में निम्नलिखित संख्या को प्रत्येक संख्या घनमूल करने पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो अगला लेसन अब आपको कल अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 6.2, और हो सकता है तो हम आगे भी इसे सॉल्व कर देंगे। 7 8 9 10 जो भी है इसे सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चलो बाय, टेक केयर।